नमस्कार साथियों, शुभ दीपावली, कल्याणमयी दीपावली। आप लोगों के घर परिवार सुख समृद्धि में भगवान और श्री गणेश और श्री लक्ष्मी धन वैभव बुद्धि में ज्ञान में अलौकिक वृद्धि करें। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का ये 96वां श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ। अगली कड़ी में काश्यपः वत्से यस्य त्वया व्रणविरूपण मिंगदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिबिद्धे श्यामा कामुष्टि परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। जिसके कुशाग्रों से बीधे हुए मुंह में तूने घाव को भरने वाली इगुंदी हिंगोट का तेल लगाया था, वह यह श्यामा जंगली सावा चावल की मुट्ठियों से पाला हुआ पुत्रवत माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। व्रण विरूपणम व्रणानाम विरूपणम तत्पुरुष। घावों को भरने वाला विरूपण विधन रूधन अणिच धन ल्यूट णित प्रत्यय करने पर रूह के ह को रूह पो अन्य तरस्याम 7-3-43 से विकल्प से प हो जाता है। अतः रोपयति और रोहयति दोनों रूप बनते हैं। रोपयति भी और रोहयत भी। न्यसिच्यत लगाया, निधन सिच धन सिच का कर्मवाच्य लंग का रूप है, लंग लकार का रूप है। यहाँ पर प्राक सीताद्यव्यावेयपि 8-3-63 से सिच के स को मूर्धन्य स हो जाता है। कुशानाम सूचि भी विद्धे तत्पुरुष। कुशों के अग्रभाग से विधे हुए विद्ध व्यधन आक्ति यह को संप्रसारण ई श्यामा का नाम मुष्टि भी परिवर्धित तत्पुरुष। श्यामाम की मुष्टियों से पाला पोसा हुआ श्यामाक जंगली धान होता है, उसे सावा या सवा कहते हैं। परिवर्धितक में का प्रत्यय अनुकंपा अर्थ में है। पुत्र कृतकः पुत्रवत माना गया। यह प्रयोग दो प्रकार से ठीक बन सकता है। कृतकः पुत्र कृतकः मयूर व्यंजकादायश्च 2-1-72 से समास होने के कारण कृतक का बाद में प्रयोग हुआ। ख पुत्र कृतः पुत्र कृतः पुत्र कृतः सुपसुपा से समास और स्वार्थ में कन क प्रत्यय। यहाँ पर मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। 97 शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी मां मनुसरसि अचीर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति निवर्तस्त्व तावत्। शकुंतला पुत्र तेरा साथ छोड़कर जाने वाले मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो? अपने जन्म के कुछ ही समय बाद मृत माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो। अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिताजी पालेंगे। काश्यप
पक्ष्मणो नयन नयोरूप रुद्ध वृत्तिम। वाष्पं कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधनम। अस्मिन् लक्षित तनोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलुते विस्मी भवन्ति। काश्यप, ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। सहवास साथ छोड़ने वाली, सहवासम परित्यज्य जतीति सहवास परिधन्त्यज घिणुड़। इन ताम साधुकारी अर्थ में संपिचानु 3-2-142 से घिणुट प्रत्यय सहवास सहवास सुपसुपा समास साथ रहता साथ रहना। साथ रहना। अचिरम प्रसूता तथा कर्मधारय जन्म देने के बाद शीघ्र ही मृत्यु। उत्पक्ष्मणो उद्गतानि पक्ष्मणानि ययो तयो बहुवचन बहुब्रीहि समास। उद्गतानि पक्ष्मणानि ययो तयो बहुब्रीहि समास। ऊपर को उठी हुई बरौनी से युक्त। उपरुद्ध उपरुद्धा वृत्ति एन तम बहुब्रीहि। नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले। वृत्ति व्यापार, यहाँ पर दर्शन व्यापार या दर्शन शक्ति। वृत्ता वृत्तः अनुबंध यस्य तम बहुब्रीहि, जिसका प्रवाह रुक गया है ऐसा। विरत बी धन रम धन अक्त। अलक्षित अलक्षितः नतः उन्नतः भूम्याः भागः यस्मिन् तस्मिन् बहु, जिसका ऊंचा नीचा भाग नहीं देखा है ऐसे मार्ग में विस्मी भवंत, ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ पर चिव प्रत्यय है। यहाँ पर आंसू रोकने में स्थिरता कारण है, अतः पदगत काव्यलिंग है। उत्तरार्ध आंसू रोकने के कारण बताया गया है, अतः वाक्यगत काव्यलिंग है। संग्रह भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनो नुगन्तव्यम् इति श्रूयते तदिदं सरस्तिरम् अत्र सदृश्य प्रतिर्गन्तुर्महति। संग्रह भगवान, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए ऐसी श्रुति है। यह सरोवर का तट है, यहाँ पर हमें अपना संदेश देकर लौटिएगा। काश्यप सौ तेन हिमां क्षीरवृक्षायामाश्रयामः। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, तो हम इस पीपल की छाया में बैठते हैं। सब लोग चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं। काश्यप आत्मगतम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपमस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिन्तयति। मन में हम माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजे जो अत्यंत उचित हो, विचार में मग्न होते हैं। शकुंतला जनांतिकम हलापस्य नलिनी पत्रांतमपि सहचर पश्यत्यातुरा चक्रवाक्या रटत दुष्कर्महम करोमीति। शकुंतला हाथ की ओट में, सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर चकवा को न देख सकने से व्याकुल यह चकवी चिल्ला रही है, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। 103 अनसुईया सखी मैवम सखी मैवम मंत्रयस्व ऐसापि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुख मासा बंधः साहयति। विरह दुखम
आशा बंध सहायत, ये अनसुईया कहती है आशा बंध सहायत। विरह दुख में आशा बंध सहायत, ऐसा अनसुईया ही कह सकती है। सखी ऐसी बात न कहो, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। ओदकांतम उदत उदकस्य अंतः उदकांतः आ उदकांतत ओदकांतम, यहाँ पर आंग मर्यादा विभिध्यो 2-1-13 से अव्यय भाव समास, अतः उदकांतम रूप बनेगा। समास विकल्प से होता है, अतः आ उदकांतात भी रूप बनेगा। यह आंग है, यह प्रगृह आ से भिन्न है, अतः संधि का निषेध नहीं होगा। जल के किनारे तक प्रिय व्यक्ति के पीछे उसे छोड़ने के लिए जावें, जहाँ नदी या तालाब मिले वहाँ तक उसके साथ जावें। उदकांतम प्रियम प्रोथ मनु ब्रजेद, या केवल 1:113 ने कहा है। अतिथि श्रोत्रियम तृप्त मासी मांत मनु ब्रजेद, संदेश देकर श्रुते, ऐसी परंपरागत श्रुति अर्थात कहावत है। क्षीर वृक्ष दूध वाला वृक्ष, यह पीपल, बड़, गूलर, पाकड़ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर पीपल अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। युक्त रूपम अतिशयन युक्तम, प्रशंसार्थ में रूप प्रत्यय, अत्यंत सुंदर। दुष्कर्म, चकवी कहती है कि मैं वियोग में भी जीवित रहकर दुष्कर कार्य कर रही हूँ। उसका पति केवल कमल पत्र की ओट में है। शकुंतला का अपनी ओर संकेत है कि मैं भी पति के बिना कठिनाई से जी रही। विषाद, दुख के कारण रात लंबी प्रतीत होती है। रजनी गमयति गतिबुद्धि 1:4-52 से द्वितीय। आशा बंध, आशा के कारण मनुष्य कठोर यात्राओं को भी सह लेता है। इसी भाव की अन्य सूक्तियाँ हैं। आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगी रूढ़द्धि में मेघदूतम में कहा गया है 1-9 में। वहाँ भी विरह कथा का ही वर्णन है, इसलिए ऐसा कहा गया है। आशा बंधा कुसुम सृत्यम प्रायसो हैंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदय प्रयोगे रूढ़द्धि। आशा बंधः कुसुम सदृशं प्रायसो ह्यंगनानाम्। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायसो ह्यंगनानाम्। सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रूढ़द्धि। मेघदूतम 1:9। सख्यम खलवासा बंधेनात्मानं धारयितुम, ये विक्रमोर्वशीयम अंक 3 में कहा गया है। सख्यम खलवासा बंधेनात्मानं धारयितुम, ऐसा ही किमिवं न क्रियते कादम्बरी मनोरथेन जीवामि मंद भाग्या। स्वप्नवासवदत्तम अंक 3 में भी ये मनोरथेन जीवामि मंद भाग्या ऐसा कहा गया। आशया ही किमिवम में क्रियते कादम्बरी में कहा गया है। और सख्यम खलवासा बंधेना मात्मनम धारयतिम विक्रमोर्वशीयम अंक 3 में कहा गया है। सख्यम खलवासा बंधेनात्मानं धारयितुम काश्यप संग्रह इति त्वया मध्वचनात् स राजा शकुंतला पुरस्कृत्य वक्तव्य
काश्यप कहते हैं संग्रह तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। संग्रह आज्ञा पियत भगवान। संग्रह आप आदेश दीजिए। काश्यप अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलं चात मन स्वत्ययस्या कथमप्य बांधव कृता स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम मियम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्यमतः परम न खलु तद्वाच्यम बंधु भी। काश्यप संयम रूपी धन वाले हम लोगों को अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबसे समान गौरव के साथ देखना। अरे बेटा शांत रहो, बस दो घड़ी चल रहा है, तब से तुम लोग उछलो कूदो। हाँ 5 मिनट उछलो। अस्मान साधु विचिन्त संयम धनानुच्चैः कुलं चात्मानं सत्त्वयास्या कथमप्य बांधव कृता स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्य त्वया भाग्यात् यत्तमतः परम न खलु तद्वाच्य बंधु। संयम रूपी धन वाले हम लोगों का सब अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबसे समान गौरव के साथ देखना। इससे आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए, ऐसा काश्यप कहते हैं। टिप्पणी है मदवचनात् मेरी ओर से लेव्यलोप मानकर पंचमी पुरस्कृत्य आगे करके साधु विचिंत ठीक विचार करके इसका आगे के 3 वाक्यों के साथ संबंध संयम एवं धन ऐसाम तान बहुब्री। संयम ही जिसका धन है, ऐसे संयम सम धन यम धन। अब हम लोग तपस्वी हैं, अतः ऐसा कार्य न करना जिससे हम लोगों की निंदा या हमारा अपमान हो। उच्चैः कुलम अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का उचित सम्मान करना। अबांधवा न बांधवाई कृताम तत्पुरुष, इसका प्रेम संबंधियों के द्वारा कराया हुआ नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। स्नेह प्रवृत्तिम स्नेह से प्रवृत्तम तत्पुरुष, प्रेम के संचार को शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। सामान्य न्याय प्रतिपत्ति सामान्य प्रतिपत्ति कर्मधारय सा पूर्वाम यस्मिन तत् बहुरी। सामान्य साधारण समान तुल्य प्रतिपत्ति गौरव सबके बराबर गौरव के साथ इस शकुंतला को देखना। पापा चलो, मेरा गला सूखा है, मुझको पानी पीना। अच्छा हम दोनों को नहीं मिलेगा। मैं सुन रहा हूँ ठीक। स्नेह प्रवृत्तिम स्नेह से प्रवृत्तम तत्पुरुष, प्रेम के संचार को शकुंतला का तुम स्वाभाविक प्रेम है, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। संयम धन ऐसाम तान बहुब्री, संयम ही जिसका धन है। संयम सम धन यम धन। अब हम लोग तपस्वी हैं, अतः ऐसा कार्य न करना जिससे हम लोगों की निंदा या हमारा अपमान हो। उच्चैः कुलम अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का उचित सम्मान करना। अबांधव न बांधवई कृताम तत्पुरुष, इसका प्रेम संबंधियों से के द्वारा कराया हुआ नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। स्नेह प्रवृत्तम स्नेहस्य प्रवृत्तम तत्पुरुष, प्रेम के संचार को शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। सामान्य प्रतिपत्ति ही कर्मधारा सा पूर्वा यस्मिन तत् बहुब्री। सामान्य साधारण समान तुल्य प्रतिपत्ति गौरव सबके बराबर गौरव के साथ इस शकुंतला को देखना। साधारणतः पत्नी के साथ जैसा सद्व्यवहार करना चाहिए उतना अवश्य करना। भाग्यायत्तम, इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह किस अवस्था को पहुँचती है। भाग्य आयत्तम आयत्त आधनियत धन अक्त न खलु, हम लोग कन्या पक्ष के हैं, अतः इससे अधिक कुछ कहने का हमारा अधिकार है। अर्थात कन्या के संबंधी कन्या की सुख शांति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं उनको तुम स्वयं समझना। इसको महारानी बनाना यह हमारा कहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर माम न कहकर संयम धनान
असमान कहने से विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग करने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। विशेष यह प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक माना जाता है। कुछ इसके स्थान पर अभिजनवतम श्लोक 19 को लेते हैं। चार श्लोकों में से एक श्लोक ये है। काश्यप सा त्वममितः प्रतिकूलम प्राप्तम शुश्रूषस्व कुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रतिकृतापि रोषणतया माम अस्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा पर जने भाग्ये स्वनु सेकिनी यान्येवं गृहिणी पदम योतयो वामाः कुलस्याधयः कथम वा गौतमी मन्यते। ये काश्यप कहते हैं। टिप्पणी में आइए, टिप्पणी में ले लीजिए। लौकिक अज्ञान, लौकिक बातों को जानने वाले। लौकिक लोके भवम लौकिकम लोक धन ठय एक लौक ठक ठय प्रत्यय। लौकिक जनांतिका लौकिक ज्ञान धन का माना गया। अविषय है, अज्ञात अदृष्टिगोचर अर्थात विद्वानों को सभी बातें ज्ञात होती हैं। शुश्रूषस्व सेवा करना। श्रु धन सन धन लोट मध्यम पुरुष। श्रु धातु में सन प्रत्यय होने पर धातु या श्रुदृशाम सना 157 से आत्मनेपदी हो जाती है। शुश्रूषा का रूप अर्थ सेवा करना हो जाता है। रोगी या गुरुजनों की आवश्यकताओं को सुनने और उसको पूरा करने की इच्छा रहती है। गुरुन अपने मान्य जनों की बड़ों की सेवा करना बधु का कर्तव्य है। कामसूत्र 3.1.5 में कहा है, गुरून् भृत्यवर्गेषु नायक भगिनीषु तत्पतिषु च यथार प्रतिपत्तिः श्वश्रूषुर परिचर्या। सूत्र 37। प्रियसखी प्रियाया सख्या वृत्तिम तत्पुरुष। प्रियसखी का सा व्यवहार सपत्नी जने सौतों के साथ। सपत्नी समान पति यासाम ताः सपत्न्या नित्यम सपत्न्यादिषु 4.3.4.1.35 से समान को स आदेश निपातन से तथा पति के ई को न बाद में ऋणेभ्य 4.1.5 से गीप शकुंतला की भी सपत्नियां हैं। अतः यह कथन सार्थक है। कामसूत्र 3.2.5 में भी कहा है, आगताम चैनाम सपत्नी भगनी कावदी छेत विप्रकृतापि तिरस्कृत या अपमानित होने पर भी विधन प्रधन कृधन अक्तधन टाप रोषणतया क्रोध के आवेश में आकर रुष धनयुच शील अर्थ में रोषण भाव अर्थ में ता प्रतीपम प्रतिकूल प्रतिकूल अपाम प्रतिधन अपधन आ। यहाँ पर ऋकपूर्व 5.474 से समास शांति अ और द्वयंत रूप सर्गेभ्य 6.397 से अप के अ को ई। इस प्रकार द्वीप अंतरीप आदि रूप बनते हैं। इसी प्रकार द्वीप अंतरीप आदि रूप बनते हैं। प्रतीप का अक्षरार्थ है जल के वेग के प्रतिकूल चलना था। शब्दार्थ प्रतिकूल है। पति सेवा और उसकी आज्ञा का पालन पत्नी का मुख्य कर्तव्य माना गया है। इसी प्रकार स्त्री के लिए एक उपदेश है, अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता तत्पादापितदृष्टिरासन विधि तस्योपचर्या स्वयं सुप्ते तत्र सहित तत्प्रथमतो जहयाच्च संयामिति प्राच्ये पुत्री निवदितः कुलवधू सिद्धांत धर्मागमः माश्मगमः। यहाँ पर माँ के कारण अगम में आ नहीं हुआ है। न मांग योगे 6.4.74 से अंगागम का भाव। भूयिष्ठम अत्यधिक भूयिष्ठ बहुधनिष्ठम इष्ट इष्ट से इट 6.4.159 से बहु को भू आदेश और ई के स्थान पर ई। दक्षिणा उदार नम्रयानुकूल। भाग्य समृद्धि होने पर घमंड न करना। पाठ भेद भोगेश का अर्थ होगा भोगक समृद्धि अधिक होने पर उत्सेक घमंड उत्धन से धन घाय। चजो कु 7.3.52 से चको का। कामसूत्र में कहा है, न चोपा
लभेत वामताम च न दर्शयेन। 3-2-68 भोगे स्वनुसेकः सूत्र 40 परिजने दक्षिण्यम सूत्र 40 युवतयः तरुण स्त्रियां युवती युवन शब्द से स्त्रीलिंग में युनस्ति से टी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? युवन शब्द से स्त्रीलिंग में युनस्ति से टी प्रत्यय। 4-1-77 युवा का स्त्रीलिंग युवती है। युवती शब्द युवत से गीस करके बनता है। इसका अर्थ है पति वाली। गृहिणी गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है। वामा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामा वमति स्नेह मिति वम धन अण। वाम स्त्रीलिंग में आ। ज्वलिति 3-1-140 से अण प्रत्यय या खै भावे। 3-3-18 से अथवा वामः कामः अस्तस्याः वाम धन अच। अर्ष आदित्वादच 17 आधय विपत्ति के कारण स्वरूप। आधि का अर्थ मानसिक दुख और विपत्ति है। आधि आधीयते दुख नेनेति। चलो घर चलो मुझको चलो चलो लेकर चलो चलो। आधय विपत्ति के कारण स्वरूप। 5 घंटा नहीं होगा, 5 घंटा तो हो गया। विपत्ति के कारण स्वरूप। आदि का अर्थ मानसिक दुख और विपत्ति है। आधि आधीयते दुखम नेनेति। आ धंधा धन की ई उपसर्गे घी धन की घी की 3-3-92 से की प्रत्यय। चलो पापा। यहाँ पर वामा स्त्रियों में आधिक्य का आरोप होने से रूपक अलंकार है। पापा वामा स्त्रियां आधि की कारण है। कारण और कार्य में अभेद के कथन से हेतु अलंकार है। गृहिणी पदम में साधर्म्य से और वामा में वैधर्म्य से अर्थांतरन्यास है। यहाँ पर सस्तानुकूल मनोहर वचन होने से उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है। विश्वनाथ ने उपदिष्ट का उदाहरण यह श्लोक उद्धृत किया है। उपदिष्ट का लक्षण है उपदिष्टम मनोहारी वाक्यम शास्त्रानुसारतः। साहित्य दर्पण 6-184। विशेष यह श्लोक शाकुंतल के चतुरंग का सर्वोत्तम श्लोक है। यह प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक श्लोक है। पतिगृह को जाती हुई पुत्री को पिता जो कुछ सुंदर उपदेश दे सकता है उसका ही सुंदर वर्णन इस श्लोक में है। तो यह श्लोक भी 4 श्लोकों में से एक है। आप लोगों ने देखा है, समझा। गौतमी एतवान वधु जनस्योपदेशः जाते एतत् खलु सर्वं धारय। गौतमी इतनी ही 9 वधुओं के लिए शिक्षाएं हैं। पुत्री इन सब बातों को ठीक स्मरण कर लो। काश्यप वत्से परिस्वजस्व माम सखी जन्म च। पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से गले मिल लो। शकुंतला तात इत एव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तिष्येते। शकुंतला तात मेरी सखियां प्रेमदा अनुसूया क्या यहीं से लौट जाएंगी? काश्यप वत्से इमे अपि प्रदेय न युक्तम स्यो तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति। काश्यप पुत्री इन दोनों का भी विवाह करना है। इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। तेरे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पितर माश्लिष्य कथमिदानीं तातस्यांकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। शकुंतला पिता से चिपट कर, अरे तुम लोग बच्चों तुम लोग तितली नहीं पकड़े? तितली पकड़ लो, देखो उड़ रही है। ओ क्या उड़ रही, देखो पकड़ो उसको। पिता से चिपटकर मैं अब पिता की गोद में छूटी हुई मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। एतावान 9 वधुओं को जो शिक्षाएं दी जानी चाहिए वे इतनी ही हैं। गौतमी काश्यप का सदुपदेश का पूर्ण समर्थन करती है। गौतमी वृद्ध तपस्विनी है। वह स्त्रियोचित शिक्षाओं को विशेष रूप से जानती है, अतः उसकी सम्मति मांगी गई है। अवधारय ठीक समझ लो, हिंदी मुहावरा है। इन बातों को गांठ मान लो। प्रदेय इन दोनों का भी विवाह करके इन्हें किसी
को देना है। कालिदास ने बड़ी चतुरता से प्रेमदा और अनसुईया को रोक लिया है। यदि वे दोनों साथ जाती तो दुर्वासा के शाप की बात प्रकट कर देती है और उनके प्रभाव में विघ्न पड़ जाता। इस कथन से ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में बड़ी आयु में ही कन्याओं का विवाह होता था, अतएव अनसुईया आदि किसी का विवाह नहीं हुआ था। प्रदेय में प्र का अर्थ प्रकृष्ट है। कन्या विवाह में श्रद्धा दे दी जाती है, अर्थात विवाह संबंध टूटने योग्य नहीं है। अतएव मनु ने कहा है सुकृत कन्या प्रदीयते। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार विवाह अविच्छेद्य था। तस्य पिता की गोद में छूटी हुई मैं देशांतर में जीवित न रह सकूंगी। मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह यहाँ पर चंदन लता चंदन के छोटे एवं कोमल वृक्ष के लिए है। चंदन का वृक्ष होता है या चंदन के वृक्ष की शाखा अर्थ लिया जा सकता है। पापा वो देखो आपकी गाय। काश्यप वत्से किमेवं कातरासि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतिक्षण माकुला तनय मच्चिरात प्राचीर वाकम सूच पावनम मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। शकुंतला पितुपादेयो पतति। पुत्री इस प्रकार दुखित क्यों होती हो? चलो पापा घर। काश्यप कहते हैं पुत्री तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो? पुत्री तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी पर अधिष्ठित होकर ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों के प्रतिपक्ष व्यस्त होकर और शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। शकुंतला पिता के पैरों पर गिर पड़ती है। चलो पापा घर। चलो हाँ, अरे तुम तितली पकड़ लो, तीनों लोग बस चल देते हैं। अगर एक को पकड़ के दिखा दो चल देते, नहीं दिखाओगे नहीं चलेंगे। तो मैं चल। हाँ तितली पकड़ लो, देखो हाँ किसी तरह तितली एक पकड़ लो, तीनों लोग बस, तीनों लोग मेरे को पकड़ो जाओ। नहीं मैं जा रही हूँ अकेले घर जा। अभिजनवतः अभिजन का अर्थ कुल है। यहाँ पर मतु प्रत्यय प्रशंसार्थ में है। प्रशस्ता अभिजन अभिजनवान तस्य उच्च कुला वाले अर्थात महाकुलीन श्लाघ्य प्रशंसनीय इसलिए है कि वहाँ रहकर बहुतों का हित कर सकती हो, तभी नहीं कर सकती है। तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। गृहिणी पदे तुम गृहिणी हो अर्थात महारानी बनो। विभव गुरु भी ऐश्वर्य की अधिकता के कारण तुम्हारे पास बहुत बड़े काम रहेंगे और उसमें व्यस्त रहोगी। प्राचीर वाकम पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है, यहाँ पर यह उपमा साभिप्राय है। जिस प्रकार सूर्य तेजस्वी प्रतापी और जगत का हितकारी है उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी तेजस्वी प्रतापी और चक्रवर्ती राजा होगा। पावनम पवित्र निष्कलंक तुम्हारा पुत्र निष्कलंक और धर्मपरायण होगा। विरहजाम इस प्रकार दिन भर अपने काम में फंसी रहने से तुम मेरे विरह के दुख को कुछ नहीं गिनोगी अर्थात इस दुख को भूल जाओगी। यहाँ पर इव के द्वारा उपमा है। न गणयिष्यति के तीन कारण होने से काव्य लिंग, तीन कारणों के एकत्र होने से समुच्चय है। चतुर्थ अंक में प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक श्लोक यह भी है। कुछ इसके स्थान पर असमान साधु को 4 श्लोकों में लेते हैं। इसमें विदाई के समय पिता के द्वारा पुत्री को सांत्वना देने का वर्णन है। काश्यप यदिच्छामि ते तदस्तु। काश्यप मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो। शकुंतला सख्या उपेत्य हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम। शकुंतला सखियों के पास पहुंचकर सखियों तुम दोनों एक साथ ही मुझसे गले मिलो। सख्यों तथा कृत्वा सखी यदि नाम स राजा प्रत्यय विज्ञान मंत्रो भवेत ततस्मा इदमात्मना मध्ययांकी तमंगलिकम दर्शय। दोनों सखियां वैसा करके सखी यदि यह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो तो उसके आगे अपना नाम से अंकित यह अंगूठी उसको दिखा देना। शकुंतला एक ही पेज पढ़ लो। वो दोनों सखियां कहती हैं अंगूठी दिखा देना। अगर पढ़
पलटी तो मिल अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि। शकुंतला, तुम्हारे इस संदेह से मैं घबरा गई हूँ। सख्यो, माँ भैंसी अति स्नेह पाप शंकी। दोनों सखियाँ मत डरो, अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट की आशंका करता है। संग्रह युगांतर मारूढ़ सविता तरताम त्रभवती। संग्रह सूर्य दूसरे पहर पर चढ़ गया है, दोपहर हो रहा है, आप शकुंतला शीघ्रता करें। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा तात कदानु भूयस्तपो वनः प्रेक्षिष्ये। शकुंतला आश्रम की ओर मुँह कर, तात अब मैं फिर कब इस तपोवन को देखूंगी। टिप्पणी यदि छामी, मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वे सब बातें पूर्ण हो। ऋषि की इच्छा अगले श्लोक भूत्वा चिराय में स्पष्ट हुई है कि तू महारानी हो और चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दे। यहाँ पर जानबूझकर कवि ने इच्छस के स्थान पर इच्छामी प्रयोग किया है। इच्छस रखने का अर्थ होता है तू जो चाहती है वह तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहने पर संभव था कि वह पिता आदि के प्रेम की प्रबलता के कारण आश्रम में रहने का ही आग्रह कर बैठती थी। प्रत्यभिज्ञान अनसुईया और प्रेमदा अप्रत्यक्ष रूप से उसे साप का अभिप्राय बताती है और समझाती है कि आवश्यकता पड़े अंगूठी दिखा देना, अंगूठी दिखाने से साप दूर हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान का यह दार्शनिक शब्द है। इसका अर्थ है कि किसी पूर्व दृष्ट वस्तु को पुनः देखने पर स्मृति के द्वारा स्मरण करना और अनुभव या प्रत्यक्ष। तुम लोग तितली नहीं पकड़ पा रहे, ये टिकरी तीनों लोग पकड़ के दिखा दो, बस चल दें, तुरंत छोड़ देंगे। अब तितली नहीं दिखाओगी तो नहीं चलेंगे। इतनी सारी तितलियां हैं, बताओ। मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वे सब बातें पूर्ण हो। अच्छा तुम लोग चलो, अपना बंदूक लेके चलो, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, हम आ रहे हैं, जाओ। अभी आप चलो। हाँ अभी चलो। तुम लोग धीरे धीरे चलो, तीनों लोग एक साथ चलना और दौड़ना मत, ठीक ना, आराम जाओ। नहीं, साथ में जाओगी तो अच्छा रहेगा ना। यदि इच्छा में मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ सब बातें पूर्ण। ऋषि की इच्छा। पढ़ लो तो चलो। नहीं रुक जाओ, बस बस, हाँ ये खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है बेटा, खत्म होने वाला है। देखो कितना है, एक बस 2 पन्ना है, खत्म कर देते हैं जल्दी से, बस 2 पन्ना, 5 मिनट लगेगा। हाँ बस। यदि इच्छा में मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ ये सब बातें पूर्ण हो। ऋषि की इच्छा अगले श्लोक भूत्वा चिराय से स्पष्ट हुई कि तुम महारानी हो और चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दे। यहाँ पर जानबूझकर कवि ने इच्छा सी के स्थान पर इच्छा में प्रयोग किया है। इच्छा से रखने पर अर्थ है तू जो चाहती है वह तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहने पर संभव था कि वह पिता आदि के प्रेम को प्रबलता कारण आश्रम में रहने का ही आग्रह कर बैठती है। प्रत्यभिज्ञान अनसुईया और प्रेमता अप्रत्यक्ष रूप से उसे सांप का अभिप्राय बताती है और समझाती है कि आवश्यकता पड़ने पर अंगूठी दिखा देना, अंगूठी दिखाने से सांप दूर हो जाता है। प्रत्यभिज्ञान यह दार्शनिक शब्द है। इसका अर्थ है कि किसी पूर्व दृष्ट वस्तु को पुनः देखने पर स्मृति के द्वारा स्मरण करना और अनुभव या प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष देखना। इसमें स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों का समावेश होता है। जैसे स्वयं राम यहाँ पर सह के द्वारा स्मरण है और अयम के द्वारा प्रत्यक्ष है। यहाँ पर पहचाना अर्थ ही लिया गया है। संदेहन, तुम्हारे संदेह से मैं घबरा गई हूँ। शकुंतला का घबराना स्वाभाविक ही था। संदेह सम धन दी धन घय। अति स्नेह प्रेमी व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के लिए अनिष्ट की आशंका करता है। यहाँ भाव है कि हम दोनों को आशंका है कि राजा कहीं तुम्हें भूल न गया हो, इसलिए अंगूठी दिखा देना। प्रिय व्यक्ति परदेश जा रहा हो तो परिवार वालों को ऐसी आशंकाएं होती ही हैं कि मार्ग में कोई दुर्घटना न हो जाए आदि। युगांतरम, युग अर्थात पहर भर सूर्य चढ़ गया है, अब दूसरा पहर प्रारंभ हो गया। एक युग 3 घंटे का होता है और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में। सविता सुवति कर्मण प्रेरति सुधंत्रिश त्रि। सूर्य जो लोगों को कर्म में प्रवृत्त करता है। काश्यप श्वेताम भूत्वा चिराय चतुरंत महिपत्नी दौशंति प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंबरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। सुनो, चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर अपने आदिति महारथी पुत्र दौष्यंती भरत को सिंहासन पर बिठाकर
और जिसने उस पर अपने परिवार का भार डाला है, ऐसे अपने पति के साथ शांत आश्रम में फिर आकर रहोगी। चिरकाल तक यह अव्यय है। इसी अर्थ में चिरम, चिरेण, चिरात, चिरस्य आदि भी मिलते हैं। इसके आधार पर आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि अव्यय भी पहले साधारण शब्दों के तुल्य थे और इसके रूप चलते थे। चतुरंत, चतुर के दो अर्थ हो सकते हैं, चारों समुद्र जिसकी सीमा है या चारों दिगंत जिसकी सीमा है। ऐसी पृथ्वी की सपत्नी होकर चत्वारंता यस्याः तादृश्यमहं सपत्नी बहुव्रीहि गर्भ तत्पुरुष दौष्यंतीम दुष्यंत पुत्र दौष्यंती तम दुष्यंत इय ई पुत्र अर्थ में अत इय 4195 से इय दुष्यंत के पुत्र को अभी तक पुत्र न होने से पुत्र का नाम अज्ञात है, तथा दुष्यंत पुत्र ही कहा गया है। यहाँ भरत से अभिप्राय है अप्रतिरथम न विद्यते प्रतिरथ प्रतिद्वंदी यस्य स तम बहुव्रीहि, जिसका प्रतिद्वंदी योद्धा कोई नहीं है। प्रतिरथ प्रतिगतः रथ यस्य स बहुव्रीहि, प्रतिरथ प्रतिद्वंदी या विपक्षी निवेश से इसके दो अर्थ हो सकते हैं, राज्य पर बिठाकर, विवाह कराकर। दोनों अर्थों में निवेश का प्रयोग मिलता है। सनिवेश से कुशावत्याम रघुवंशम 1597 और तान्निवेश से चतुरोऽपि तत्र स रघुवंश 1157। प्रथम में राज्य पर बिठाकर अर्थ है और दूसरे में विवाह कराकर अर्थ है। यहाँ पर प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है। नि धन विष धन ऋच धन लेप से यह होता है तदर्पितः तस्मिन् अर्पितम कुटुंबस्य भरः एन तेन बहुव्रीहि, उस पर डाला है कुटुंब का भार जिसने ऐसे पति के साथ प्राचीन परंपरा थी। सभी राजा वृद्धावस्था में वानप्रस्थ होकर तपोवनों में तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे। मनु के अनुसार सभी को वृद्धावस्था में वानप्रस्थ होना चाहिए। मनु ने मनु 6:2 कहा है, गृहस्थ अस्तु यदा पश्येद बलि पलित मात्मानम अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत संत्यज्य ग्राम्याहारम सर्वं चैन परिच्छदम पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनम गच्छेत सहैव वा। यहाँ पर शकुंतला पर मही सपत्नित्व का आरोप है। मही पर पुत्र को बिठाना, पुत्र पर कुटुंब का भार रखने से माला दीपक अलंकार है। इसका अलक्षण है तन्माला दीपकम पुनः धर्मिणामेक धर्मेण संबंधो यद यथोत्तरम। साहित्य दर्पण 1077 चतुरंग के प्रति 4 श्लोक में चतुर्थ श्लोक यह है, गौतमी जाते परिहीयते गमन बेला निवर्तय पीतरम अथवा चीरेणापि पुनः पुनः रैसैवं मंत्रयिष्येते निर्वर्तताम भवान। गौतमी पुत्री, हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है, अपने पिता को लौटाओ। अथवा यह शकुंतला तो चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहती रहेगी, इसलिए आप लौटिए। काश्यप वत्से उपरुद्धते तपो अनुष्ठानम। काश्यप पुत्री, मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है, मुझे जाने दो। शकुंतला भूयः पितरमाश्लिष्य तपस्य रण पीड़ितं तात शरीरम तन्मात् अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व। शकुंतला फिर पिता से चिपटकर, आपका शरीर तपस्या से अतिकृष्ट है, अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए। काश्यप सन्निवासम सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वकम उट जद्वार विरूढ़म नीमार बलिम विलोकयतः गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च। हे पुत्री, काश्यप लंबी सांस लेकर, हे पुत्री, तेरे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। आओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। शकुंतला और उसके साथ जाने वाले का प्रस्थान। परिहिते छोड़ रही है, यहाँ पर बीत रही है अर्थ है परिहा में कर्म कर्ता से लट लकार जाने के समय में विलंब हो रहा है। अथवा पहले गौतमी ने शकुंतला से पिता को लौटाने को कहा, अथवा से बस 2 मिनट, अथवा से वह ऋषि से कहती है कि आप लौट जाइए। उपरुद्धते, मेरा तप का
अनुष्ठान रुक रहा है उसके लिए मुझे जाने दो। इससे ज्ञात होता है अपने व्रत में कितने दृढ़ हैं। वे अपनी तपस्या के कार्य में कोई विघ्न या विलंब नहीं होने देना चाहते हैं। तपश्चरण इस वाक्य से ऋषि के प्रति शकुंतला के प्रेम का पता चलता है। वह उनकी किसी प्रकार की दुखित नहीं देखना चाहती हैं। आप वैसे ही तपस्या से निर्बल हो रहे हैं, अब मेरे लिए अधिक दुख करके और निर्बल न होइएगा। सममेश्यत ऋषि ने अपने दुख को ऋषि जनोचित भाषा में भी व्यक्त किया। इस श्लोक में भाषा और भाव अत्यंत औचित्यपूर्ण है। यह अत्यंत ही करुणापूर्ण श्लोक है। तेरे द्वारा डाले हुए पूजा के निवार जो अब कुटी के द्वार पर अंकुरित हो गए हैं, उन्हें देखते हुए मेरा दुख कैसे शांत होगा। जब जब उनको देखूंगा तभी तेरा स्मरण आ जाएगा। रचित पूर्वम पूर्व रचितम सुपा समास और भूत पूर्वे चरट 5-3-53 इस निर्देश से पूर्व का बाद में प्रयोग। तेरे द्वारा पहले डाले हुए उटजस से द्वारे विरूढ़म तत्पुरुष कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार वलिम बलि शब्द बलिवैश्य देव यज्ञ या भूत यज्ञ के लिए डाले गए अन्न के लिए है। कुछ विद्वान भूतवा चिराय के स्थान पर इसको चौथा प्रसिद्ध श्लोक मानते हैं। सख्यो शकुंतला विलोक्य हाधिक अंतरहिता शकुंतला वन राज्या। दोनों सखियां शकुंतला की ओर देखकर हाय हाय वन पक्ति से शकुंतला उझल हो गई। काश्यप सन्निवासम अनुसूये गतवती वा सहचरणीम निगृह शोक मनु गच्छतम मां प्रस्थितम। काश्यप लंबी सांस लेकर अनुसूया तुम लोगों की सखी चली गई, मैं आश्रम को चल रहा हूँ, तुम लोग अपने शोक को रोककर मेरे पीछे आओ। उभे तात शकुंतल विरहितम शून्यम्यू तपोवनम कथम प्रविशावह। दोनों तात शकुंतला के बिना यह आश्रम सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करें। काश्यप स्नेह प्रवृत्तिम रेवन दर्शिनी सविमर्श परिक्रम्य हंत भो शकुंतला प्रतिकूलम प्रसिद्ध लब्धमिदानी स्वास्थ्यम कुतः। अर्थो ही कन्या परिकीव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासीमांतरात्मा 22 इति निष्कांता सर्वे इति चतुर्थो अंक पूर्ण। काश्यप प्रेम का संचार वस्तुओं को इस प्रकार दिखाता है। विचार मग्न से चारों ओर घूमकर कहा, आहा शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई, क्योंकि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। आज उसको पति के पास भेजकर मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। सबका प्रस्थान चतुर्थांक समाप्त। अंतरहिता शकुंतला पेड़ों की ओट में हो जाने से ओझल हो गई है। अंतरहिता अंतर्धन धा धनक्त धन टाप धा को ही आदेश होता है। सहचरणी सखी साथी साथ रहने वाली सहचरतीति सहधनचर ऋण ताच्छिल्य अर्थ में ऋण सहधर्मचारिणी का मुख्यार्थ पत्नी हो जाता है, अतः सहचरणी पाठ अधिक उपयुक्त है। निगृह रोककर निधन ग्रह धन लेप शून्य म्यू। शकुंतला के बिना आश्रम सूना सा हो गया है। प्रिय व्यक्ति के वियोग में ऐसा ही अनुभव होता है। स्नेह प्रवृत्ति प्रेम का संचार वस्तुओं को ऐसा दिखता है, उसके बिना सभी स्थान सूने प्रतीत होते हैं। स्नेह से प्रवृत्ति ही तत्पुरुष स्नेह का प्रवाह एवं दर्शयती एवं दृढ़ ऋण ताच्छिल्य अर्थ में ऋण हंत यहाँ पर हर्ष सूचक अव्यय है। परिग्रहित पति के पास पति हाथ पकड़कर अग्नि के चारों प्रदक्षिण करता है, तथा परिग्रहिता परिगृहता का भी यही भाव है। विशद स्वच्छ प्रसन्न प्रत्यर्पित न्यास एन बहुब्री। जिसने धरोहर लौटा दी पुत्री पिता के पास उसका धरोहर के रूप में होती है, उसका उत्तम स्थान पर विवाह करा देने पर ही पिता को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। इत्यभिज्ञान शाकुंतलस्य आचार्य कपिल देव द्विवेदी कृतायाम भारतीय व्याख्यायाम चतुर्थंक समाप्त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।